बेकार हुआ। आप मान रहे हैं कि आपका लोजपा आर में जाना गलत फैसला था? वो लोजपा आर में जाना गलत था कि नहीं था, लेकिन उस नेता को नेता मानना गलत चिराग पासवान को नेता मानना गलती था। ये 3 दिन तक 24 घंटा खड़ा रहकर पूछिए चिराग पासवान से, पूछिए और साथियों से, नीचे के साथियों से, ऊपर के साथियों से, एक नया मिसाल कायम किया। प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से प्रशिक्षित जवानों का एक टुकड़ी पैदा लिया, जिसके बल पर भाजपा को झुकना पड़ा। ये रामविलास पासवान जी थे, उनका भी नाम कहीं चर्चित था, उनके नाम को बदनाम किया गया। चिराग ने बदनाम किया? हाँ, पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोजपा आर के नेता और पूर्व विधायक सतीश कुमार। जब से चिराग पासवान की पार्टी में टिकट का बंटवारा हुआ है, लगातार जो है विरोध सामने आ रहा है। कई बड़े नेता का जो है इससे मन आहत हुआ है। आपने देखा जिस प्रकार से अरुण कुमार ने, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने चिराग पासवान पर धोखा देने का आरोप लगा करके पार्टी छोड़ दिया। सतीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अभी पार्टी छोड़ेंगे। इनके साथ में कई नेता चिराग पासवान की पार्टी के एक साथ अपनी पार्टी से त्याग पत्र देंगे, चिराग पासवान की पार्टी से त्याग पत्र देंगे। सतीश बाबू, क्या हो गया, कितना नाराज हो गया आप? असल देखिए, जो हुआ जो नहीं होना चाहिए था जी। और बिहार की राजनीति में जितना गंदा काम इस बार चर्चित है हमारे पार्टी के टिकट बंटवारे के संबंध में, हमको लगता है कि इतना चिंताजनक और अफसोसजनक है। हमारे पार्टी के नेता आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उनका भी नाम कहीं चर्चित था, उनके नाम को बदनाम किया गया। चिराग ने बदनाम किया? हाँ, पार्टी के हाईकमान ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि आप तमाम लोगों को जानकारी है, नई पार्टी थी, नए नेता थे, चमकदार नेता थे, मजबूत नेता थे, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा दिए थे, नया बिहार बनाना चाहते थे, नीतीश के भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते थे, कानून के राज में जो उनका था, भ्रष्टाचार में जो उनका योगदान था नीतीश बाबू का, कहते सुनते आघाते नहीं थे उनका विरोध करते हुए। नीतीश कुमार के खिलाफ ही राजनीति थी? राजनीति सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ थी, लेकिन वो खिलाफ नहीं बताते थे। वो बताते थे कि हम तब तक दम नहीं धरेंगे जब तक कि हम बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट को हम धरती पर उतार नहीं लेते हैं। और इसी क्रम में बिहार के वैसे तमाम लोग बिहार में जो परिवर्तन चाहते थे, डाउन टोडन मासेज के हित में बात करते थे, नीतीश बाबू के वादा खिलाफी और जो मौका परस्ती का जो आलम था, उससे जो मुक्ति चाहते थे, जैसे अरुण बाबू जी, बिहार के चर्चित नेता तो हैं, समाजवादी नेता, रेणु कुशवाहा MP रहे हैं, बिहार में मंत्री रहे हैं, और इसी तरह के दर्जनों नेतृत्वकारी नौजवान, चाहे वो राजू तिवारी जी हों, चाहे संजय जी महुआ हों, चाहे संजय जी और क्या सिमरी बख्तियारपुर हों, या इंजीनियर रविंदर कुमार सिंह हों, या फिर इंदु शेखर सिन्हा जी हों, इस तरह के 1 दर्जन साथी करीब करीब थे जो समर्पित भाव से इस नेता के विचार को सुदृढ़ करने के लिए, इस नेता के व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए खून और पसीना बहा दिया, अपने आप को दांव पर लगा दिया। और कुछ को इन्होंने वादा भी किया था कि हम आपको लड़ाएंगे। आपको भी किया था? हमसे उन्होंने कहा था कि नीतीश को हटाना है, तो हमने उनको कहा कि अगर नीतीश ने आपको मुख्यमंत्री अगर बनना है तो नीतीश को हटाना होगा, और नीतीश को हटाना है तो नालंदा को हराना होगा। यह बात तय था। और इसी नुक्ते निगाह से उन्होंने कहा कि नहीं, हम अंतिम दम तक के लड़ेंगे और नीतीश को हटाकर ही दम लेंगे। हमने कहा कि बिल्कुल, तो बात पक्का रहा और मैं मैदान में लग गया। तकरीबन 500 गांव में हमने सभा किया। 10 सभा किया सर आपने जन संवाद के तहत? हाँ, जन संवाद में 6
प्रखंड में 6 सभा किया, जो 20,000 से कम की एक भी सभा नहीं थी। सभी में 25-30 हजार की भी सभा थी। जन समुदाय जातीय दीवार टूट गया। और सबसे बड़ा चीज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में नहीं, उनके घर में, उनके घर से 9 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 29 किलोमीटर पर 4 सभा आपने अपनी ताकत दिखाई। अपनी ताकत दिखाई। नेता का भी नाम हमने लिया। नेता के बारे में हम कहते नहीं थकते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, यह है वह है, शेर का बेटा है, सभा शेर है, रामविलास जी का सपना को साकार करेगा, अम्बेडकर का ध्वजवाहक है, झंडा धोने वाला है, बिहार को बचाएगा, सामाजिक न्याय की शक्ति को आगे ले जाएगा। लेकिन हाँ, वास्तव में ताकत मिला। और इस बीच हम डंके के चोट पर कह सकते हैं हमारा भी योगदान रहा है। 17 मीटिंग हुई, 17 बैठक हुई, बड़ी बड़ी सभा पूरे बिहार में। 10 अकेले हमने किया। एक छपरा में देखा था उसको, एक छपरा में किया, 2 पटना में किया और एक जमुई में किया, उनके क्षेत्र में किया। और नालंदा जिला में 6 महीना में 6 प्रोग्राम किया। और 6 में और भूतो न भविष्यति, जन सैलाब था, जातीय दीवार टूट गई, मजहबी दीवार खंड खंड टूट कर गिर गया और लगा कि एक नया चेहरा बिहार के धरती के कोख से पैदा लिया, सचमुच कुछ हो जाएगा 12 न्यारा। सभी गरीब जाति के लोग हाथों हाथ उठा लिया और उनके जात का क्या कहना था, दीवाना बन गया। हमने जब गांव में भ्रमण किया, 500 गांव में सभा किया, लगता ऐसा था कि कुछ नया, एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन, बिहार में परिवर्तन होगा। बहुत मनसूबा हुआ। हमारे ऐसे लोग को भी लगा। हम 54 बरस से राजनीति करते हैं। इतने पुराने नेता को भी आस जगी कि अब मुख्यमंत्री हमको लगा, अरुण बाबू ऐसे संघर्षशील आदमी को लगा, रेणु कुशवाहा जो बिहार की मंत्री रही, लोकसभा सदस्य रही, उसको लगा। और ऐसे 10-12 नेतृत्वकारी साथी थे और हजारों समर्थक थे जो प्राणपण से लग करके चिराग जी को आगे बढ़ाया। और उन्हीं ताकतों के बल पर जनता का जो गोलबंदी हुआ व्यापक, उसी के डर से भाजपा ने, उसी के बल पर, उसी के डर से आप लोग ने जो ताकत दी, उसी से भाजपा चिराग पासवान के साथ समझौता कर पाई। समझौता नहीं, दबाव में कर पाई कि अगर हमको सत्ता में आना, जबकि तो गलत था। क्या गलत था? नहीं था। भाजपा बिहार में अगर हमको सत्ता में आना है तो हमको चिराग को लाना है। और जिसके साथ एक भी एमपी नहीं है, 5 को सीट दे दिया। और जिसके साथ, जिसके पास है 5 था, उसको झुनझुन्ना बता के दरवाजा से जबरदस्ती बाहर कर दिया। और एक और है कि जिसका 4 विधायक है, जीतन राम मांझी, आप देखिए उनको 1 एमपी दिया, जिसका उनको छोड़ भी दीजिए, यहीं पर रखिए बात। चाचा को 5 था, चाचा को 5 था, लेकिन उनको घास दिया। अब सच्चाई यही है कि जब मिला टिकट, हमको टिकट का लोभ नहीं बचा था। इसलिए जब नीतीश जी आ गए तो हमको ऐसा लगा कि अब क्या नालंदा उनका सीट हो गया, हमको कोई नहीं। लेकिन तब व्यापक मन में रोष पैदा हुआ, गुस्सा पैदा हुआ और अपने आत्मग्लानि हमको हुआ कि बिल्कुल गलत चयन था, हमारा तजुर्बा बेकार हुआ। मान रहे हैं कि आपका लोजपा आर में जाना गलत फैसला था? वो लोजपा आर में जाना गलत था कि नहीं था, लेकिन उस नेता को नेता मानना गलत, चिराग पासवान को नेता मानना गलती था। इसलिए कि हम आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ भी हमने काम किया था। पूरे राज्य का मैं चुनाव का अभियान समिति का अध्यक्ष था, चुनाव समिति का अध्यक्ष था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। हमसे बड़े वहाँ कोई नेता नहीं थे, रामविलास जी थे और एक पारस जी थे, मैं ही सब कुछ था। तब हमको लगा उनका बेटा जब आगे बढ़ रहा है, नया मिशन लेकर के, हमको साथ देना चाहिए। और किस तरह से लगे, सबसे पहले हमने उनको राय दिया कि एक प्रशिक्षण शिविर चलाइए। जब सारा नेतृत्व फिसड्डी साबित हुआ और लोगों ने कहा कि नहीं यह होगा वह होगा, हमने उठ करके बैठक में कहा कि छोड़ दीजिए इन लोगों को, हजारों लोग हैं जो आपके लिए मरने मिटने की तैयार है और यह बूढ़ा आपके लिए खड़ा रहेगा और सबसे बढ़िया प्रशिक्षण शिविर करेगा। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि वह प्रशिक्षण शिविर सबसे बड़ा था, 3 दिन तक चला। हमको पैसा भी नहीं किसी ने दिया था, बहुत लिटिल पैसा दिया, उसकी चर्चा में नहीं करूंगा, पैसा को कोई माने नहीं है। 3 दिन तक
24 घंटा खड़ा रहकर पूछिए चिराग पासवान से, पूछिए और साथियों से, नीचे के साथियों से, ऊपर के साथियों से। एक नया मिसाल कायम किया, प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से प्रशिक्षित जवानों का एक टुकड़ी पैदा लिया, जिसके बल पर भाजपा को झुकना पड़ा और इनको 5 सीट दिया। लोग पूरा बिहार समझ रहा था कि इनको 2 देगा, 1 देगा, लेकिन पीछे से हम लोग ऐसा नेता, हमारे तमाम टीम के लोग और फिर व्यापक समर्थन उनके जात का, उनके वोटर का, उसके बल पर 5 सीट मिला। निराशा तब हुई, रोने के लिए हम लोग तब मजबूर हुए जब टिकट का बंटवारा हुआ, कार्यकर्ताओं की घनघोर उपेक्षा हुई और सुनने में आया कि ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिसका कोई कैरेक्टेरिया नहीं था, जिसका पार्टी में लोजपा रामविलास के नवनिर्माण में, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, विस्तारीकरण करने के लिए कोई रोल नहीं। क्यों खगड़िया से आपको प्रत्याशी हैं, वो तो पहले भी आपके साथ में रह चुके हैं। कौन कहता है उस तरह का? तो बहुत लोग था, हजारों लोग रोज आता था वहाँ, बढ़िया बढ़िया सोना। क्या लगता है आपको सोना का किस कारण से आपको और डॉक्टर अरुण कुमार को टिकट? हमको टिकट नहीं मिला, हमको गम नहीं है। हमको गम इस बात का है कि गम का चर्चा क्यों हुआ। चर्चा इसलिए हुआ कि आज तक जो नहीं हुआ बिहार में, जो रामविलास जी ने कभी नहीं किया, उस काम को आप काम करके आपने दिया किसको टिकट? आपने कहा था कि काम करने वालों को प्रशिक्षण शिविर में जनाधार जिसके पास रहेगा, गद्दारों को नहीं देंगे, गद्दारों को नहीं देंगे। एक बात इधर से कहना शुरू किया था, लेकिन उसके पहले कहा था हम तरजीह उसी को देंगे जो काम करने वाले हैं, चारों फेरा लगाने वाले को हम पहचानते हैं नहीं देंगे। लेकिन जब ये टिकट बंटने की बात आई, जिन चेहरों का लिस्ट आया सामने, आश्चर्य होगा कि उस आदमी को हिम्मत नहीं हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस को फेस करे और नाम दिया। नाम क्या दिया और कहा क्या? नारी सशक्तिकरण के तहत 2 लोगों को हम दिया। 2 महिला किसको दिया? 2 महिला को। कौन 2 महिला है? एक दगाबाजी किया, उनसे गद्दारी किया था, 100 महिला। बीना देवी की आप बात कर रहे हैं? हाँ, नाम आप लीजिए। दूसरा महिला किसको दिया? जिसका बाप इस पार्टी को खंड खंड में तोड़कर इसके बाप के फोटो को भेजवाने में, रोड पर भेजवाने में जिसकी भूमिका थी, इस पार्टी को धूल दस्तक करने में जिसकी भूमिका थी, जो आए दिन जिस तरह से गाली गलौज करता था राजनीतिक तौर पर, हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता था, उसके बेटी को, जिसका उम्र भी 25 वर्ष नहीं हुआ था, और कहते हैं कि हम नौजवान को दिया सशक्तिकरण। अरे आपके दल में रेणु कुशवाहा थी, डबल एम है, नारी सशक्तिकरण भी, शिक्षित भी, एमपी भी रही थी, घर भी खगड़िया था, उसको आपने नहीं दिया। आपने किसको दिया? और नौजवान, तो नौजवान एक अजय कुशवाहा थे, भारी सुथर नौजवान है, पढ़ल लिखल नौजवान है, आपके समर्पित भी रहे हैं और आपके विस्तारक भी राज्य के थे पार्टी के। आपने उनको टरका दिया, रोज उनको वादा किया और वादा खिलाफी करके उनको टरका देने का काम किया। आप उसी तरह से महिला सशक्तिकरण में एक रानी देवी है, जहानाबाद में अध्यक्षा है जिला परिषद की, और जाति का वो क्या है? पासी है, धोबी है। आप समझिए, दलित है। हम डंके के चोट पर कह सकते कि उससे ज़्यादा व्यक्तित्व वाला कोई दलित महिला हमारे पार्टी के अंदर नहीं थी, पूरे बिहार में नहीं है। उसको आप बना देते, उसको टिकट दे देते अगर महिला को देना था। और अगर जो साया बनकर आपके साथ रहा संजय पासवान, अगर उसको भी दे देते समस्तीपुर से या जम्मू से, तो हम लोग को संतुष्टि हो जाती है। अरुण बाबू को आपने नहीं लिया। अरुण बाबू को कहते रहे कि हम आपको जहानाबाद दिलवा देंगे, आपको हम दिलवा देंगे नवादा से। इंजीनियर RK सिंह इंजीनियर है, आप कह रहे पढ़ा लिखा रहे, वो इंजीनियर है। सतीश कुमार MA है, अरुण बाबू डबल MA है, डबल MA रेणु कुशवाहा है, डॉक्टर अजय MA है, आपको क्रीड़ा सेल का जो अध्यक्ष है ये डॉक्टर सुधीर, वो IAS है। आपके यहाँ पढ़े लिखे कमी थी। आप कौन पढ़ा लिखा लाया जिसको बैठा दिए तो हम पढ़ा सकते हैं?
तो हमारा कहना है सब बात तर्कहीन है, कोई जवाब नहीं है हमारे नेता के पास। उन्होंने जो कुछ किया, अपने पिता के अरमानों का खून किया, बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपने को नाकामयाब किया और सामाजिक न्याय की शक्ति को धूल दूषित करके गरीब के बाल बच्चों को राजनीति से अलग किया और अपने परिवारवाद का नया नमूना बनकर आपने कहा कि हम बहनों को इसलिए दिया कि वो बड़े व्यापारी हैं या क्या है, रोजगार करने वाले हैं। अरे वो रोजगार करना है, आप बताइए ये चारों में कौन है जो बता सकता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अंदर इंक्लूजन क्या है? नोबडी कैन से व्हाट इज इन बिहार। चारों को आपका दावा है? हमारा कहना है कि क्या उससे बेहतर जब पार्टी में था आप दुइयों को क्या कारण लग रहा है आपको, क्यों दिया? क्या दिया कारण तो वही बतावेंगे, कारण वह बतावेंगे। लेकिन आज पूरे बिहार के अंदर थू थू हो रहा है। हम तो घर से निकले भी नहीं हैं, लाज लगता है कि कैसा चयन हमने किया जब देश की एकता अखंडता खतरे में है, देश का संविधान पर कुठाराघात किया जा रहा है, देश को राम और रहीम के नाम पर लड़ाया जा रहा है, भारत माता की सतरंगी चुनरी को दागदार की जा रही है और उसके बाद भी हम चिराग के चेहरे को देख कर रहे कि शायद बिहार का तस्वीर बदलेगा, तकदीर बदलेगा। गांगी जमनी तहजीब को बर्बाद किया जा रहा है, वहाँ भी गए साथ दिए। लेकिन आपने जो कार्यकर्ताओं के साथ उपेक्षा की नीति अख्तियार करके संगठन के उसूलों को तार तार किया है, आपको बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। आपका एक एक कार्यकर्ता मरने के लिए तैयार था, मिटने के लिए तैयार था। जिसको कोई जान नहीं था वह कहता था देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर का बेटा महाशेर आया, रामविलास का बेटा सवा शेर आया, चिराग पासवान आया। उसके मन पर क्या बीतता होगा? चिराग जी आपने गौर किया है? हमको क्या लेना था आपसे? हम आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए थे, बिहार का तस्वीर बदलने के लिए आए थे। नीतीश के वादा खिलाफी को मिटाकर एक यंग चेहरा को लाना चाहते थे जो चमकता हुआ चेहरा था। लेकिन आज तो लगता है कि सबसे बदबूदार और सबसे घिनौना चेहरा हमारा नेता का हो गया। चलिए सर, मेरा आखिरी सवाल है कि आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम के बारे में हम लोग तय कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात तय है देश हित में, संविधान के हित में, सामाजिक न्याय के हित में हम काम करेंगे। अब हमने यही सोचा है, बहुत हो गया, गलत हुआ। इस बिहार के अंदर दो नौजवान था, चिराग पासवान थे, तेजस्वी जी। हमको लगता है देश की एकता अखंडता की लड़ाई में, नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करने में एक दूसरा नौजवान नेता बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहा है और उदाहरण पेश किया 17 महीने में कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमको लगता है उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। सोच लिया तो बात नहीं है, सोच सकते हैं। इसलिए कि झगड़ा है एनडीए और इंडिया में, गठबंधन में, इंडी में। हम लोग इंडी को मानते हैं, एनडीए को मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। बहुत हो गया। आप देखें कि किस तरह से देश को लूटा गया और किस तरह से भ्रमजाल में फैलाकर आज दो मुख्यमंत्री जेल में है। चुनाव होना चाहिए था, चुनाव को, ईडी को, आईडी को, ये सबको अपना चुनावी हथियार बना लिया है। लेकिन अच्छी बात है, देश से, भारत माता की मिट्टी से ऐसा बिलाल पैदा हुआ जो देश को बचाने के लिए आगे आया। और चंद्रचूड़ जैसे लोग जज आज बता रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। और उससे भी ज़्यादा बात है कि आपने देखा है आज कौन पैड कहते हैं, वीवीपैट के बारे में जो 4 सवाल का जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर जवाब दे दिया सुप्रीम कोर्ट तो हमको लगता है कोई माय का लाल अब मोदी को गद्दी पर रहने नहीं दे सकते। चलिए, जैसे हमारे साथ पूर्व विधायक सतीश कुमार, सीधे तौर पर जब से चिराग पासवान ने पार्टी में टिकट बांटा है बवाल मचा हुआ है, वैसे में जब खबर आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी के कई बड़े नेता इस्तीफा देंगे, चिराग पासवान की पार्टी को छोड़ेंगे, इसमें अगला कदम इन लोगों का क्या होगा और चिराग पासवान जो यह नई मुसीबत आई इससे कैसे निपटते हैं, देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग।